आज के इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, और सब पर हम एक एक करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पहला सिद्धांत कौन सा है। तो पहला सिद्धांत, जो पहला प्रिंसिपल है, बताता है कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, कि विकास की जो प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चलती है। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, कि यह प्रक्रिया गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तब से लेकर और अपनी उसकी लास्ट सांस तक, आखिरी ब्रेथ तक, ये जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, चलता है। क्योंकि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। ठीक है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं जिससे हमारे बिहेवियर में, सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आता है। तो ग्रोथ, जिसका मतलब फिजिकल एस्पेक्ट से है, एक टाइम के बाद, एक केस के बाद वो रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है हमारी आखिरी सांस तक चलता है, क्योंकि हर रोज कुछ हम नया सीखते हैं जिससे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हमारे जो सोशल रिलेशन है वो हमेशा बनते हैं। ठीक है। नए नए जगहों पर हम जाते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अंडर डेवलपमेंट देयर इज अ चेंज इन नॉट ओनली द साइज ऑफ द बॉडी, the ability to work, but also changes in its behavior and thinking। कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता। हमारे बॉडी के साइज में या हमारे हाइट वेट में जो चेंज हो रहा है, सिर्फ वो नहीं आता। इसमें क्या आता है, हमारी जो एबिलिटी टू वर्क, काम करने की जो हमारी क्षमता है, हमारा जो बिहेवियर है, थिंकिंग है, सोशल रिलेशंस है, इस सारे के सारे चेंजेस इसमें आते हैं। तो ग्रोथ में हम बात करें तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन डेवलपमेंट में सारे ही एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ पे फिजिकल भी एस्पेक्ट भी है, मेंटल एस्पेक्ट भी आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आती है, सोशल डेवलपमेंट भी आता है, हमारे स्किल डेवलपमेंट में, चाहे बिहेवियर डेवलपमेंट, ये सारी के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। और ये चीजें जो है ये लगातार चलती रहती हैं, सीखना हमारा लगातार चलता रहता है, बिहेवियर में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं नए नए एक्सपीरियंस के बाद। तो डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है। सेकेंड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, कि विकास धीरे धीरे होता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, की यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऑल लिविंग बींग्स डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पेस, कि सभी प्राणी का विकास अपनी गति के अनुसार होता है। ये सब अचानक नहीं होता, सडनली नहीं होता। कभी भी आप इंसान के बच्चे को देखो, क्या पैदा होता है, पैदा होते ही तुरंत जवान हो जाता है, तुरंत बुजुर्ग हो जाता है। क्या आप आज सोते हैं तो बिल्कुल आप यंग होते हैं, कल उठेंगे तो क्या आप बुजुर्ग हो जाएंगे? नहीं। चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम ट्री की बात करें, चाहे बर्ड्स की बात करें, हम किसी की भी बात करें, सभी लिविंग बींग्स की, तो सबका अपना एक पेस होता है बढ़ने का। ठीक है। और सब उसी पेस के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने पैरों के बल भी खड़े होने में 8 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ लग जाते हैं, अचानक से खड़ा नहीं हो जाता। तो जितनी भी लिविंग बींग्स है, सबका अपना एक पेस होता है, एक स्पीड होती है, उसी के हिसाब से सब बढ़ते हैं। ओके। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, कि डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम में होता है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन या जितने भी लिविंग बींग हैं, कि सबका एक सीक्वेंस है और सब, हर कोई उस सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपने पेट के बल खिसकता है, क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर भागना सीखता है, जंप करना सीखता है। तो ये जो सारी चीजें एक सीक्वेंस में होती है, एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होते ही तुरंत भागने लगे, नहीं। तो जो भी डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंशियल है। ठीक है। एक विकास जो है क्रमिक है, क्रम में होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब अपने क्रम के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फोर्थ प्रिंसिपल है, क्या कहता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि विकास की दर व्यक्ति में भिन्न होती है। आप एक क्लास में, आप जिस क्लास में, आप सभी को देख लीजिए,
ठीक है, क्या सभी की हाइट सेम है, सभी का वेट सेम है? तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की बात होती है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, कि विकास की दर एक समान नहीं होती है। एक पेरेंट्स के अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, फिर भी दोनों की विकास की दर हम देखते हैं अलग होती है। कोई किसी की हाइट जल्दी बढ़ती है, किसी की थोड़ा लेट बढ़ती है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, की विकास की दर एक समान नहीं होती। दो बच्चों में भी देखें, फैमिली में भी, उनमें भी अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। इंडिविजुअल डिफरेंट डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की व्यक्ति वृद्धि और विकास की दर में भिन्न होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स, की लड़के और लड़कियों की भी विकास की दर अलग होती है। अगर लड़कियों की बात करें तो बॉयज की अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं कि गर्ल्स जल्दी मेच्योर हो जाती है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी बॉयज से जल्दी होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, की विकास की दर व्यक्ति में भिन्न होती है। आपके कॉलोनी में रहने वाले जो बच्चे हैं, 10 साल की एज तक बच्चे, आप सभी को साथ लेंगे तो आप देखेंगे कि किसी का हाइट कम है, किसी का हाइट ज्यादा है, किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज्यादा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। इस पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ऑन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, की शरीर के जो प्रत्येक भाग की वृद्धि है, सबकी अपनी एक विशिष्ट दर होती है, ठीक है। हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी का जो हम देखते हैं ग्रोथ जो होती है हमारे सर से लेकर और पैर तक, मतलब पहले सर का हिस्सा डेवलप होता है, धीरे धीरे जो नीचे की तरफ जाता है। 5 साल की एज तक बच्चों का जो है माइंड जो है 90% तक डेवलप हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा बॉडी डेवलप होने में कितना टाइम लग जाता है? 18, 19, 20 की एज चल जाती है। तो हमारे बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है, इसकी भी अपनी जो है एक ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फिफ्थ प्रिंसिपल है, क्या कहता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि विकास की जो दर है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। कभी छोटे बच्चों को देखो, उसके हाथ में कोई भी आसपास चीज होती है तो सबसे पहले उस पर अपना पंजा मारता है, फिर धीरे धीरे उसको पंजे में मुट्ठी में पकड़ता है, और धीरे धीरे फिर उसको अपने फिंगर्स का यूज करना सीखता है। इसी तरह से छोटे बच्चों को पेंसिल दो, जैसे इसमें इमेज में दिया हुआ है कि पेंसिल को पहले मुट्ठी में पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसको फिंगर में लेने की कोशिश करता है, फिर वो ग्रिप बनती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये जो टाइम है 1 साल से मतलब 5-6 महीने से लेकर, और बच्चा वो ग्रिप बनने में ही बच्चे का कितना लग जाता है? 4-5-6 साल लग जाता है उसको पेंसिल को, पेन को ठीक से पकड़ने में, ठीक है। तो पहले बच्चा हाथों का यूज करता है, फिर क्या करता है कि अपनी मुट्ठी का यूज करता है, फिर धीरे धीरे फिंगर्स पे आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पहले क्या करता है कि बच्चे के आसपास कोई भी चीज होती है तो क्या करता है बच्चा? सभी को चीजों को अपने मुंह में लेता है, ठीक है, उसको जीभ से चाटता है। लेकिन धीरे धीरे क्या, एक टाइम के बाद बच्चा सिर्फ खाने वाली चीज को ही खाता है, मुंह में डालता है, बाकी किसी चीज को नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, की विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रीसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, की सबसे पहले जनरल एक्टिविटी आती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या आता है? स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है वो आती है। बच्चा पहले एक जनरली जो है कि पेंसिल को जैसे एग्जाम्पल है उसको पकड़ लेता है, लेकिन धीरे धीरे फिंगर का यूज करना सीखता है। इसी तरह से बच्चा पहले खड़ा होता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना, भागना, जंप करना, इनको सीखता है। तो पहला मतलब डेवलपमेंट जो है वो किस वे में होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, की सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, की विकास से संबंधित है। कि विकास जो है, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, बिहेवियर डेवलपमेंट की बात करें, एक को रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित है। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक, उनके लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिर सोशल डेवलपमेंट उनका होता है, उनके सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन आता है। तो विकास जो है वो क्या है? को रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरह से हम कोई देखते हैं कि कोई बच्चा जो है अबो एवरेज होता है, ठीक है, तो उसकी चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे सोशेबिलिटी की बात करें, स्पेसिफिक एटीट्यूड की बात करें, इसमें भी ये सारी चीजें भी हमें देखते हैं कि ये सारी चीजें उसमें होती हैं, ये सारे गुण उसमें हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जिस बच्चे का मानसिक विकास औसत से ऊपर होता है वह स्वास्थ्य, सामाजिक और विशिष्ट योग्यता जैसे कई अन्य पहलुओं में भी श्रेष्ठ होता है। तो जो डेवलपमेंट जो है वो को रिलेटेड होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है।
अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 7th प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, आनुवंशिकता और पर्यावरण की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या होती है? वो सारी क्वालिटीज जो हम पैदा होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, चाहे हमारा हाइट है, चाहे वेट है, चाहे हमारे बॉडी का कलर है, चाहे हमारा बिहेवियर है, तो बहुत सारी चीजें हमें हैं कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। ठीक है। और एनवायरनमेंट की बात करें कि आफ्टर बर्थ हम जो अपने फैमिली में हमने अपने आसपास से, नेबरहुड से, अपनी सोसाइटी से जो चीजें हम सीखते हैं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, दोनों का ही असर हमारे ऊपर पड़ता है। इन्हीं के द्वारा हमारा सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, हम चीजों को सीखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंटल पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस की, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव के द्वारा विकासात्मक पैटर्न में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। एक क्लास में रहने वाले, जो एक सेम क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, सबकी अपनी हेरिडिटी है, अपना एनवायरनमेंट है, तो इसलिए वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है कि सेम क्लास में बच्चे हैं, लेकिन सबके सोचने समझने का, बिहेवियर है, बात करने का तरीका अलग है, क्योंकि इस पर किसका असर पड़ा है? उनकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, कि किस पर्यावरण से आते हैं और उनकी हेरिडिटी, उनका पेरेंट्स का किस तरह का बिहेवियर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब लास्ट जो प्रिंसिपल है क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि विकास अनुमानित है। ठीक है। तो कभी भी हम बच्चे को देखते हैं कि आप क्लास में जाओ, आप किसी बच्चे को, आप 6th क्लास में जाओ, बच्चे को देखो किसी की, वो बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, तो उसको देखकर, उसकी उस टाइम की जो डेवलपमेंट को देखकर हम कहते हैं कि नहीं, ये आगे चलकर ये एक अच्छा टीचर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, ये बहुत अच्छा करेगा। लेकिन कोई बच्चा है उस एज में चोरी चकारी करे, एक दूसरे को मार पीट करे, क्लास में शैतानी करे, तो कहेंगे कि ये आगे चल के कुछ नहीं करेगा। ठीक है। कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, तो उसको देख के हम कह सकते हैं ना कि आगे चल के बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। कोई मैथ में अच्छा है, तो आगे चलकर ये मैथ्स में अच्छा करेगा। कोई सोशल साइंस में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि विकास अनुमानित है। हम बच्चों को देखकर, उस टाइम की जो उनकी जो डेवलपमेंट है उसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।